दिहरिक्स स्कूल में खुफिया कैमरे नस्ब होने का मामला 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद महकमा तालीम की जानिब से ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया जा सका, जबकि स्कूल की रजिस्ट्रेशन फिलहाल मुअत्तल है। सुफारा के निजी स्कूल में खुफिया कैमरे नस्ब होने का ये मामला है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा। कई घंटे गुजर जाने के बावजूद महकमा तालीम की जानिब से प्रिंसिपल के खिलाफ ताहाल कोई एक्शन नहीं लिया जा सका। उधर दूसरी जानिब मोटरवे पुलिस की जानिब से M9 मोटरवे कराची से हैदराबाद पर फैंसी नंबर प्लेट्स और गैर कानूनी तौर पर लगाई गई पुलिस लाइट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ मुहिम की जा रही है। मोटरवे पुलिस की जानिब से M9 पर 506 गैर कानूनी नंबर प्लेट्स और 324 गैर कानूनी पुलिस लाइट्स वाली गाड़ियों को रोक कर ब्रीफ किया गया, जबकि मुतादिद को जुर्माने भी किए गए हैं। एक बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको आगाह करें। शहर में गुज़श्ता रोज़ दूध की फ़ी लीटर कीमत में मिडल मैन ने 10 रुपये का मनमाना इजाफा कर दिया। इसके बाद दूध की कीमत 140 रुपये पर पहुंच गई। दूध फरोशों का कहना है कि डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन का मज़ीद क्या मुतालिबात हैं, तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर में सब्जियों, गोश्त और दालों की कीमतों में इजाफा हुआ तो भला दूध की कीमतें कैसे पीछे रह जाती। महंगाई की दौड़ में दूध को भी गुज़िश्ता रोज शामिल कर ही दिया गया। शहरियों को अब दूध लेने से पहले 10 बार सोचना होगा, क्योंकि कीमत में अचानक 10 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। साथ ही साथ दही भी 20 रुपए महंगा हो गया। फरोश महंगाई, चारे की कीमत और दीगर अखराजात में इजाफे को अपनी मजबूरी करार दे रहे हैं, जबकि डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के सदर शाकिर उमर गुज्जर का कहना है कि 10 रुपए का इजाफा कुछ भी नहीं, आइंदा माह कीमत में मजीद इजाफा किया जाएगा। कीमत 140 रुपए से बढ़ाकर 180 रुपए तक मुकर्रर करेंगे। हमने दूध की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। ये जो इजाफा किया गया है, ये मिडल मैन एसोसिएशन की जानिब से किया गया है। 10 रुपए जो कि आटे में नमक की बराबर है। हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 155 रुपया लीटर है इस वक्त, और फिर उसके बाद होलसेलर, उसका फ्रेट और फिर रिटेलर का भी प्रॉफिट शामिल है। तो अगर हम इजाफा करेंगे तो यकीनन हम दूध की कीमतें 180 रुपये लीटर तक लेके जाएंगे। और अभी चूँकि ये मिडल मैन ने इजाफा किया है, तो हमने फिर खामोशी से अपने इजाफा मौखर कर दिया है, और हम कमिश्नर कराची का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो कैसे हमारे साथ बैठ के इस मामले को निभाएं। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि महंगाई में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि बढ़ती कीमतों को ब्रेक लग सके। हुकूमत से तो यही मुतालबा है कि गरीब आदमी के पहुंचे तो हर चीज़ बाहर हो रही है, तो अभी मेहरबानी करके जो है ना, हम लोग तो यहीं मजदूरी कर रहे होते हैं। हम लोग को तो मजबूरी तौर 130 रुपये दूध लेना पड़ गया है। अगर 135 भी कर देते हैं फिर भी हमें लेना पड़ता है। बच्चे रो रहे, ना स्कूल पढ़ा पा रहे हैं बच्चों को, ना ढंग से खाना खिला पा रहे हैं बच्चों को, ना हम खुद खा पा रहे हैं। नाबीना के सामने डांस करना फजूल है। कमिश्नर कराची की जारी करता नरखनामे के मुताबिक दूध की फी लीटर कीमत 94 रुपए मुकर्रर है, लेकिन इस कीमत में दूध पूरे शहर में कहीं भी दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा और रुकने सूबाई असम्बली फिरदौस शमीम नकवी ने चीनी के बहरान की वजह ज़ख़ीरा अंदोज़ी को करार दे दिया। दुनिया में एक मुल्क है जो इतनी चीनी पैदा करता है जो उसकी आबादी की ज़रूरियात से ज़्यादा है। चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, तो पहले तो हम उन तमाम लोगों को जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं उनको जो है तंबीह भी करना चाहिए, उनको इस जुल्म के ऊपर उन पर लानत भी भेजना चाहिए, और उनको ये बताना चाहिए कि हमने माफिया से जंग उठाई। गुफ्तगू आपने सुनी। बुलेटिन में आगे बढ़ें और बात करते हैं बढ़ती महंगाई की। कीमतों के बाद सब्जियां भी ताहाल शहरियों की कुव्वत खरीद में नहीं आ सकी हैं। टमाटर होल सेल में 10 रुपये कमी के बावजूद बाज़ारों में 200 रुपये फ़ी किलो से नीचे नहीं आ सका। मटर की कीमत भी आसमान से बातें करते दिखाई दे रही है। ईरान से टमाटर की मंडी तक तरसील के बायस होल सेल में टमाटर 10 रुपये तक सस्ता होकर 150 रुपये तक आ चुका है। ताहम रिटेल में कीमतें कम नहीं हो पाईं। मौसम सरमा की सब्जी मटर की कीमत भी नीचे नहीं आ सकी।
ऑल पाकिस्तान फ्रूट एंड वेजिटेबल एक्सपोर्टर्स ने प्याज की बरामदगी एवेल्युएशन कम करने का मुतालबा कर दिया। एसोसिएशन ने वफाकी वजारत तिजारत और वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को ख़त भी लिख दिया है। हमारी माशाल्लाह प्याज की एक्सपोर्ट हो रही है। हम एक अपील कर रहे हैं हुकूमत से, जो हुकूमत ने $400 नेशनल फूड सिक्योरिटी ने जो किया है, ये बहुत ज़्यादा प्राइस है, इसलिए कि लोकल मार्केट में जो प्याज बिक रहा है वो 20 से 25 रुपए का। मेरी अपील है हुकूमत से, नेशनल फूड सिक्योरिटी से और कॉमर्स मिनिस्ट्री से कि उसकी प्राइस $300 FOB किया जाए। और अगर ये नहीं करेंगे किसानों को नुकसान होगा। बम्पर क्रॉप है, बहुत पीछे प्याज है, अगर एक्सपोर्ट नहीं हुआ तो बहुत नुकसान होगा। कमिश्नर कराची कहते हैं कि दूध के हवाले से इदारों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। सिंध फूड अथॉरिटी के साथ दूध की क्वालिटी जांचने के लिए एंट्री पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं। नस्ला टावर गिराने के मामले पर कमिश्नर कराची इकबाल मेमन जवाब देने से गुरेज करते नजर आए। कमिश्नर कराची ने काटी का दौरा क्या किया, मीडिया के सख्त सवालों में जकड़ गए। सनतकारों से मुलाकात के बाद मीडिया के सवालात का जवाब देने से गुरेज करते नजर आए। मौका पाकर सहाफियों ने सवाल किया, दूध की कीमत बढ़ा दी गई, अब तक क्या कार्रवाई अमल में लाई है। कमिश्नर कराची ने जवाब दिया, जिले के 5000 दुकानों को कवर नहीं कर सकते, माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी है। जो है किसी सब डिवीजन में 5000 10,000 दुकानें हैं, 100% तो कवर हो नहीं सकता। आपकी बात से मुत्तफिक हो कि प्राइसेस बढ़ी हुई हैं, उसको रोकना जो है वो, लेकिन एक्शन होता है उसको रोकने के लिए कि अपना आवेदन जो प्राइस स्पेसिफाइड है, नोटिफाइड है, जो कमिश्नर ऑफिस है उस पर हो जाए। एक और सहाफी ने सवाल किया, जनाब नस्ला टावर और जिना एवेन्यू की इमारतों को कब मस्मार किया जाएगा। कमिश्नर ने जवाब दिया, ये मामला अदालत के हाथ में है। ये तो कोर्ट मैटर्स हैं, उस पर मैं बात नहीं कर सकता हूँ। कोर्ट मैटर्स पे आप इस तरह से पब्लिक में बात नहीं करते हैं। कमिश्नर कराची का कहना था कि दूध की कीमत पर आने वाला तखमीना का कुछ भी पता नहीं, तखमीना लगाने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़े, आपको आगाह करें, शहर के बेशतर गुंजाद आबाद इलाकों की सड़कें तवज्जो की तालिब हैं। कुरंगी बिलाल कॉलोनी की मरकजी सड़क 2 दहाइयों से ख़राब है। मकीन कहते हैं सड़क बनने के बाद से एक बार भी इसे तामीर नहीं किया गया। जगह जगह गड्ढे, कचरे के ढेर। ये सड़क है कुरंगी बिलाल कॉलोनी की, जो कि गुज़िश्ता 15 सालों से ज़बोहाली का शिकार है। शहरी कहते हैं सड़क को पहली बार तामीर करने के बाद किसी ने पलट कर नहीं देखा, जबकि ख़वातीन का कहना है कि हमारे बच्चे इसी माहौल में परवान चढ़ रहे हैं। 15-16 साल हो गए ये रोड ऐसे ही है और रोड बना भी नहीं है। बस ये तो सालों साल की परेशानी है, आप क्या बताएं इसकी। ये तो हम लोग खुद परेशान हैं। हमारी गाड़ियों का किसी गांव या देहात की सड़कों से भी अबतर बन चुकी हैं, लेकिन सरकार है कि तवज्जो देने को तैयार ही नहीं। कैमरामैन साजिद अली के साथ आदिया नाज, सिटी 21। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और कमिश्नर हाउस में सहाफ़ियों की पाबंदी के खिलाफ सहावती अंजुमनों ने SBCA के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज की तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। लोकल बॉडीज रिपोर्टर्स एसोसिएशन के तहत होने वाले इस मुजाहरे में कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के अहदेदारान समेत सियासी मजहबी जमातों के रहनुमाओं और दीगर ने शिरकत की। KUJ के जनरल सेक्रेटरी फ़हीम सिद्दीकी ने सहाफ़ियों पर पाबंदी को आइन और कानून से मावरा करार दिया। हम ये चाहते हैं कि बहुत ही पुरअमन तरीके से वज़ीर बल्दियात इसका नोटिस लें, वज़ीर आला सिंध इसका नोटिस लें और इस पाबंदी को फिलफौर ख़त्म करने के न सिर्फ अहकाम जारी करें, बल्कि उस शख्स को जिसने ये पाबंदी अनाउंस की है उसके खिलाफ भरपूर तादीबी कार्रवाई करें। MQM पाकिस्तान के रहनुमा साबिक चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने इसे अंग्रेज दौर का काला कानून और जमहूरियत के मनाफी इकदाम ठहराया। आज अगर बल्दियाती मसाइल को उजागर करने वाले सहाफ़ियों को उन बल्दियाती दफातर में घुसने से रोका जा रहा है तो ये लम्हा फिक्रिया है। ये कौन बताएगा? आप चाह रहे हैं कि आपको खुली छूट दी जाए, ये शहर आपको खुली छूट नहीं देगा। जमात इस्लामी के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन जाहिद अस्करी ने इस फैसले को इदारों की नाअहली के मुतरादिफ करार देते हुए सहाफ़ियों की जद्दोजहद में इनके हम कदम रहने का ऐलान किया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी उस हुकूमत के अंदर है जिसमें पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर बख्तियार है। उसके दौर के अंदर इस तरह की पाबंदी लगाना बहुत ही जालिमाना है और इसको खुद उनको देखना भी चाहिए कि एक तरफ वो आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं और दूसरी तरफ ये सहाफ़त पे इस तरह की पाबंदी है, तो किसी तरह भी ये काबिल कबूल नहीं है और हम इस पर सहाफ़ी बिरादरी के साथ हैं। रहनुमा KDA मुलाजमीन यूनियन अब्दुल मारूफ ने इस पाबंदी को अवाम को जानने के हक से महरूम रखने की साजिश करार दिया। KDA एम्प्लॉइज यूनियन पुरजोर मजम्मत करती है इस बात की और SBCA के डायरेक्टर जनरल
और कमिश्नर कराची से यह मुतालबा करती है कि इन सहाफ़ियों पर पाबंदी को ख़त्म कर दिया जाए और इनके मसाइल को सुना जाए। मुजाहिरीन ने पाबंदी फौरी ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए कहा कि पाबंदी लगाने वालों से बाज़पुर्स की जाए। कैमरामैन आगा रफ़ीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में अब बात करेंगे डेंगू वायरस की। शहर कायद में डेंगू के आवाज़ जारी हैं। सिंध में नवंबर के पहले हफ्ते में डेंगू के 397 केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें सिर्फ कराची में डेंगू के नए केसेस की तादाद 272 रिकॉर्ड की जा चुकी है। सूबाई महकमा सेहत के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक नवंबर के पहले हफ्ते में डेंगू से सबसे ज़्यादा मुतासरा ज़िला बस्ती रहा, जहाँ 80 केसेस सामने आए हैं। ज़िला शर्की 66, कुरंगी 64, जनूबी 31, गरबी 18 और मलीर में डेंगू के 13 केसेस रिपोर्ट किए गए। डेंगू के बाद अब बात करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क के दीगर शहरों की तरह कराची में भी कोरोना के मुस्बत केसेस में कमी आने के बाद पॉजिटिव टेस्ट की शरह 1.29 रही है। इससे कबल कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.24 थी। शहर में गुज़श्ता रोज़ 4,954 टेस्ट किए गए, जिनमें 64 केसेस मुस्बत आए। 12 बरस से ज़ायद उम्र के 19,990 अफराद ने वैक्सीनेशन कराए, जिनमें सबसे ज़्यादा ज़िला शुर्की के अवाम आगे रहे। और अब गैर कानूनी टावर और टेरिस के बाद गैर कानूनी मकान भी गिराए जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट ने अंडा मोड़ नॉर्थ कराची पर रोड पर गैर कानूनी तामीरात न गिराने पर सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। डिफेंस जस्टिस जफर अहमद राजपूत और जस्टिस मोहम्मद फैसल कमान आलम पर मुश्तमिल बेंच के रूबरू अंडा मोड़ नॉर्थ कराची पर रोड पर गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ दिया कि कब्ज़ा माफिया ने रोड पर 90 से ज़ायद मकानात बना दिए हैं। अदालत ने सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट का वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए हुकाम को रिपोर्ट समेत 16 नवंबर को पेश होने का हुक्म दे दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अदालती हुक्म पर बिल्डर माफिया के खिलाफ कमर कस ली है। मक्का टेरिस के बिल्डर के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेशन अदालत से रुजू कर लिया गया है। SBCA के एडिशनल डायरेक्टर असगर अली ने अदालत में डायरेक्टरेट कंप्लेन दर्ज करवा दी है, जबकि डायरेक्ट कंप्लेन में दरख्वास्त गुजार ने अदालत में अपना बयान भी रिकॉर्ड करवाया है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक मक्का टेरिस के बिल्डर मोहम्मद वसीम ने मंजूर शुदा बिल्डिंग प्लान की खिलाफ वर्जी की है। कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर बिल्डर को सख्त सज़ा सुनाई है। शहर कायद में आलूदगी की शरह में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। माहिर माहौलियात ने शहर में आलूदगी की बड़ी वजह गाड़ियों की बढ़ती हुई तादाद को करार दे दिया। फैक्ट्रियों और गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कचरे के जलने की भाप और गर्द हवा में आलूदगी की बड़ी वजह। माहिर माहौलियात डॉक्टर वकार अहमद के मुताबिक शहर में गाड़ियों की बढ़ती तादाद हवा में जहरीला धुआं शामिल कर रही है। अनलिमिटेड जो है वो यहाँ पर गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ये तमाम जो सोर्सेज हैं पोल्यूशन की ये काफ़ी मौजूद हैं शहर में। और खुशकिस्मती से कराची शहर में साल के ज़्यादातर हिस्से में समुंदर की हवाएं आती हैं जो कि पोल्यूशन को डिस्पर्स कर देती हैं, एयर पोल्यूटेंट्स को डिस्पर्स कर देती हैं। जो ही यह हवा रुकती है समुंदर की तरफ से तो वैसे पोल्यूटेंट्स की तादाद जो है वो अक्यूमुलेट होना शुरू होती है, पोल्यूटेंट्स जो अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। शहरियों को मुज़र सेहत हवा से बचाने के लिए हुकूमत को कवानीन पर अमल दरामद करवाने की ज़रूरत है। बसूरत दीगर शहर में आलूदगी बढ़ती ही रहेगी। कैमरामैन इमरान AK के साथ रबिया खान, सिटी 21। बुलेटिन में आगे बढ़ें, आपको आगाह करें। कराची इंटरमीडिएट बोर्ड ने 12वीं जमात प्री इंजीनियरिंग के सालाना इम्तहानात बराए 2021 के नताइज का ऐलान कर दिया। साइंस प्री इंजीनियरिंग के इम्तहानात में 24,376 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन हासिल की। चेयरमैन इंटर बोर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सईदुल दीन की जानिब से जारी करदा नताइज के मुताबिक 24,170 उम्मीदवार इम्तहान में शरीक हुए, जबकि 22,119 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। नताइज में कामयाबी का तनासुब 91.51% रहा। 3,080 उम्मीदवारों ने A1 ग्रेड, 2,123 ने A ग्रेड, 2,825 ने B ग्रेड, जबकि 4,036 उम्मीदवार C ग्रेड और 6,605 D ग्रेड और 3,450 E ग्रेड में कामयाब रहे।
IMF के साथ मुज़ाकरात में ताख़ीर और सऊदी अरब की जानिब से $3 अरब कैश इमदाद अब तक न मिलने के बायस रुपया फिर दबाव का शिकार हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर $1.12 और ओपन मार्केट में $1.80 महंगा हो गया। डॉलर ने एक बार फिर उड़ान भर ली। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में $1.12 का इजाफा हुआ, जिसके बायस डॉलर $170.51 से महंगा होकर $171.63 पर बंद हुआ। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में भी डॉलर $1.80 महंगा होकर $174.80 पर पहुंच गया। जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज करेंसी एसोसिएशन जफर पराचा का कहना है कि IMF से मुज़ाकरात में ताख़ीर और दरामदाद रुपए पर दबाव बढ़ा रही है। IMF के जो हमारे मुज़ाकरात हैं जो तातुल का शिकार हैं, जिसके बारे में वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे थे कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और मुकम्मल हो गए हैं, तो आज इस बात को 1 हफ़्ता हो गया है और इसकी वजह से भी बहुत बेचैनी है फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। माशी माहिर फारूक सलीम ने कहा कि IMF और पाकिस्तान के मुज़ाकरात कामयाब न होने पर रुपया मजीद दबाव का शिकार हुआ। माशी माहिर असद रिजवी कहते हैं कि सऊदी अरब के $3 अरब माली पैकेज अब तक मौसूल न होने से भी रुपए पर दबाव बढ़ा है। माशी माहिरीन का कहना है कि बढ़ता तिजारती खसारा और खाम तेल की बढ़ती कीमत रुपए पर दबाव बढ़ा रही है। रुपया महंगा होने से महंगाई की रफ्तार मजीद तेज हो जाएगी, जो अवाम को मजीद मुश्किलात में डाल देगी। शायर मशरिक डॉक्टर इलामा इकबाल की यौम पैदाइश की मुनासबत से मुशायरे का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर दीवान यूनिवर्सिटी का कहना था कि इकबाल ऐसे शायर थे जिन्हें हर मुल्क और कौम अपना शायर मानती है। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 144वां यौम पैदाइश शहीद बेनज़ीर भुट्टो दीवान यूनिवर्सिटी में मुशायरे का इनेकाद। शहर भर के मारूफ शौरा ने अपना कलाम पेश किया। मुशायरे में शरीक शौरा का कहना था कि मुशायरे हमारी तहजीब का आकाश हैं। नौजवानों में शायरी का शऊर तेजी से बढ़ रहा है, जो कि खुशाइन बात है। जैसा कि मैंने इब्तिदा में कहा कि मुशायरा हमारी तहजीब की एक शानदार और दरख्शां हमारी तहजीब का बाब है और ये उसी रिवायत के सिलसिले की कड़ी है। और बहुत खुशाइन बात है कि आज के इस नफसा नफसी के दौर में भी और इतना रश, जब लोगों के पास वक्त नहीं है, फिर भी शेर सुनने के लिए आ जाते हैं। और आप तमाम टीचर्स को, ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देता हूँ और सबसे ज़्यादा मुबारक मैं इन तलबा और तालिबात को देखता हूँ, ऐसा डिसिप्लिन, ऐसा गर्मजोश अंदाज दाद देने का और आखिर तक जो है मुशायरे में रूह के साथ, दिल के साथ शरीक होने का और बैठे रहना। आपको मुबारकबाद। मुशायरे में शरीक तलबा और तालिबात ने भी शौरा के कलाम पर खुलकर दाद दी। तलबा का कहना था कि तालीम के साथ साथ इस तरह की सरगर्मियाँ हमें तफरीह का माहौल मुहैया करती हैं। बहुत अच्छा मुशायरा था और हमें बहुत मज़ा आया। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इस तरीके का मुशायरे का और बहुत 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 ज़बरदस्त था। बहुत ही हमने एंजॉय किया। लाइक स्टडी तो होती रहती है, लेकिन इस तरह के इवेंट्स में एक माहौल सा बन गया था। बहुत ही मज़ा आया हमें, बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया और मेरे ख्याल से इस तरह के हेल्दी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए हमारी यूनिवर्सिटी में। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर औरंगजेब का कहना था कि अल्लामा इकबाल को ईरानी, हिंदुस्तानी और अंग्रेजों समेत सभी उन्हें अपनी कौम का शायर मानते थे। शायद ही इकबाल जितनी मकबूलियत किसी शायर को हासिल हुई हो। अंग्रेज़ों के पास जाते हैं तो इन्होंने इनको सर का खिताब दिया, किसी अच्छी कोई अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता था। पाकिस्तान तो उसका शायर है, उसका है। मौलाना रूम के वहाँ जाएँ दरबार पे तो वहाँ भी आपको इनका कुतबा नज़र आता है। तो मैं कहता हूँ इस हस्ती के लिए अगर हम ये काम किए तो कोई बात नहीं, ये तो हमारा हक बनता है उनके लिए चीज़ें करने का। मुशायरे के आखिर में शौरा कराम को शील्ड भी दी गई और अल्लामा इकबाल की सालगिरह का केक भी काटा गया। इकबाल डे की मुनासिबत से सजी इस महफिल को सिर्फ शौहरा कराम ने ही नहीं बल्कि यहाँ मौजूद हाजरीन ने भी खूब दाद दी है। कैमरामैन साजिद अली के साथ आदिया नाज, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।